welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and today we are going to start coordinate geometry. Okay, this is your first lecture of coordinate geometry. Okay, today we are going to start a new chapter. Okay, so ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लासेस का। जिसको ना आता हो तो उसके लिए, ठीक है। तो जिनको आता है वो स्किप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो दे रखा है कोई पॉइंट। पिछले क्लासेस में क्या था, क्लास 9 में हम पढ़ते थे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करना, ठीक है। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट, ये मान लिया x है, ये मान लिया y है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हमने कहा कि भाई रिप्रेजेंट करो 2,3। तो ये x होता था, ये y पे, मतलब ऐसा पॉइंट जो x पे 2 चला हो, y पे 3 चला हो। तो x पे 2 चला, ये कौन सा होता है, 0,0। मान लो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये क्या है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन में 0,0 ना वो x पे चला होता है पॉइंट, ना y पे चला होता है, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, वो उसी जगह, मान लीजिए हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 0,0 हो गया, ठीक। अब हम x पे कितना चलते हैं, y पे कितना चलते हैं, वो डिपेंड करता है पॉइंट्स पे। तो अब x पे कितना चला है, 2 पे, x पे चला है 2 लगभग, मान लीजिए ये 1 है। अच्छा, इसको 1 मिनट रुको, हम क्या करते हैं, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक। अरे यार लाइन सही नहीं बनती, ठीक है। ये होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्लियर है। तो मान लीजिए पॉइंट यहां से हम चले थे, ये हो गया 0,0, ठीक है। ये हो गया 0,0। हमने कहा अब हमको क्या चाहिए, 2,3 चाहिए। मतलब हम 0,3 2 पे थे, तो अब कहाँ आ गए, 2,3। एक्स पे 2, वाई पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे आ गए हम। ये कौन सा पॉइंट हुआ, एक्स पे 2 है, वाई पे 3 है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा पॉइंट वाई होता है। ये बात, इसको हम ऑर्डिनेट, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में बात, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट। एक्स वाले को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसी तरह हमने कहा रिप्रेजेंट करो -2, -3। तो x पे -2, x पे -2 देखो यहाँ है, y पे -3 देखो 1 2 3, ये हो गया। तो ये हो गया पॉइंट हमारा, क्या हो गया, -2, -3। क्लियर है। उम्मीद है ये चीज तो सबको आती होगी पहले से। इसी तरह हमने कहा कि रिप्रेजेंट करो 0,3। तो x पे 0, y पे 3, ये पॉइंट हो गए 0,3। हमने कहा रिप्रेजेंट करो 0,2, x पे 0, y पे 2, ये पॉइंट हो गया 0,2। हमने कहा रिप्रेजेंट करो 0, -2, तो कौन सा पॉइंट हो गया, 0x पे तो ये है, और y पे -2 कौन सा, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया 0,-2, ठीक है। तो ध्यान अगर दीजिए कि जितने पॉइंट जिनमें x 0 है, ध्यान से देखो, जितने पॉइंट जिसमें x 0 है वो सब किस पे आ रहे हैं, y एक्सिस पे आ रहे हैं, समझ गए। इसी तरह जितने पॉइंट जिनमें y 0 होगा वो सब x एक्सिस पे आएंगे, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे जितने पॉइंट होते हैं उनका y क्या होता है, हमेशा 0 होगा। y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है कि जब वो y एक्सिस पे, मान लिया हमने कहा ये पॉइंट है, ठीक, मान लिया हमने कहा ये पॉइंट है, तो बेटा ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ऑब्वियस सी बात है y इसका 0 होगा। ये पॉइंट है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, x एक्सिस के ऊपर ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना इसका y 0 होगा। मतलब जितने भी पॉइंट x एक्सिस पे होंगे वो सबका y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये सब y क्या होगा, इनका 0 होगा, ठीक। अब इसी तरह जितने पॉइंट y एक्सिस पे हैं उनका x 0 होगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये पॉइंट है, ठीक, तो ना वो x पे इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, वो सिर्फ ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। तो y हमेशा क्या, x हमेशा क्या होगा, इसका 0 होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बारे में। अब हम आते हैं क्लास 10 पे। मान लिया हमने कहा कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अब इनके बीच की क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो ज्योमेट्रिकल तरीका ये है कि आप दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर में मार करिए, ठीक है। उसके बाद इसके आप अगर ये आप सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से उसको मेजर कर लीजिए, ठीक है। पूरा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस सेंटीमीटर में बना हुआ है।
आपने सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट मार्क किए, उसके बाद उनके बीच डिस्टेंस निकाला गया, आपने बता दिया भाई इतने सेंटीमीटर है। क्लियर है? लेकिन ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल तरीका, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं। हमको क्या निकालना है? फॉर्मूले से निकालना है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आप कहीं ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट हमने कहा ये ले लिया, अब इनके बीच की डिस्टेंस हमको निकाल लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर आगे काम करेंगे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। मान लो दो पॉइंट दे रखा, मान लो कोई पॉइंट है ये x1 y1 है ना, कुछ कोई पॉइंट है x1 y1, मान लिया कोई पॉइंट यहाँ दे रखा है x2 y2। ठीक है, कोई दो पॉइंट है। क्लियर है? चलो तो अब देखो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है ना, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है। ये मान लिया a है, ये मान लिया b है। क्लियर है? चलो तो हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि कैसे क्या निकालना है। ठीक है, तो चलो ये ए होगा, ये बी होगा, इसको हमने मान लिया सी। अच्छा, आप ध्यान से देखो ए सी कितना होगा, ए सी कितना होगा, ध्यान से देखो ए सी कितना होगा। देखो ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1 होगी भाई, ये पॉइंट x1 y1 है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1 होगी। क्लियर है? ये डिस्टेंस देखो, ये यहाँ तक x2 है पूरा, ये पॉइंट देखो x2 था, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 होगी कि नहीं होगी? x2। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये पॉइंट जो यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस होगी? ये हो गई y2 हो गई, y2 हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये पॉइंट x1 y1 है, तो ये x1 डिस्टेंस होगी ना, और ये y1 होगी। और ये पॉइंट x2 y2 है, तो यहाँ पे x पे वो कितना चला है? x2 चला है, और y पे कितना चला? y2 चला है। ये पॉइंट यहाँ से कितना, देखो x पे x2 चला है, y पे y2 चला है, तो ये डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस y2। अब ध्यान से देखो, ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से, x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? और ये डिस्टेंस कितनी होगी? पूरे y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना होगा? y2 माइनस y1 होगा। क्लियर है? समझ में आया बात? हमको निकालना क्या है? ए बी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम यहाँ पे। क्या होगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ए सी यही है ना, प्लस बी सी कितना है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? अब ए बी कितना आ गया? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया हमारा फार्मूला। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कायदे से। ठीक है, तो अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, क्या दे रखा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवन बिलो। ठीक है, तो मान लो पॉइंट दे रखा है 2,3 एंड 6,6। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फार्मूला क्या होता है? मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, तो ये AB कितना होगा? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना होगा? 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट के अंदर 25 आया कितना? 5। डिस्टेंस आ गया 5। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों? डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका। अच्छा देखो, यहाँ फार्मूले में x2 माइनस x1 है, अगर हम x1 माइनस x2 भी लें फार्मूले में, और यहाँ पे ये फार्मूला अगर हम इस तरह से लगाएं x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा आंसर पे? तो जरूरी नहीं है कि आप, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। देखो करके देख लो जाए, ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, देख लो, चेक कर लो। ठीक, ये कितना हो रहा है? -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर अभी प्लस ही होगा ना, समझ गए? 16 प्लस 9 रूट के अंदर 25 आगे 5, है ना। तो फार्मूले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर लो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लो, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर लो
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि वो माइनस का स्क्वायर हो जाता है ना भाई, -3 का स्क्वायर करो या -3 का स्क्वायर करो या +3 का स्क्वायर करो, बात क्या है, एक ही आंसर 9 ही आया ना दोनों केस में, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी, ठीक है, x1 y1 लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, हम सारे के टाइप के क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लास्ट में वही स्क्रीन पे मिलेगा लिंक, उससे आप निकाल लीजिए, ठीक है। देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। फिर से फार्मूला, ये मान लिया हमने ए बी ना मान लो इस बार, पी क्यू मान लो, ये मान लो पी और ये मान लो क्यू पॉइंट। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, रूट के अंदर वही x1 माइनस x2 कर दो या x2 माइनस x1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, हमने x1 माइनस x2 कर दिया, माइनस a माइनस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस a माइनस बी माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगा a, देखो a प्लस बी माइनस ए, अंदर ब्रैकेट खुल जाएगा प्लस का बी, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, b बच जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा, b स्क्वायर बचेगा, 2b का स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पे -2b का स्क्वायर, क्लियर, कितना हो जाएगा ये 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 8b स्क्वायर। अब ध्यान से दो, b स्क्वायर तो बाहर आ गया, b बचेगा, और 8 का स्क्वायर, 8 का अगर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, ठीक है। 8 ये b स्क्वायर तो b बाहर आ जाएगा, और √8 का कितना होता है, √8 कितना होता है 2 × 2 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, b 2√2 या 2√2b, ये आ गया आंसर, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा ये एकदम और ज्यादा आसान है, आपको डिस्टेंस क्या निकालनी है, किसी भी पॉइंट की, मान लिया 2,3 की डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है। तो बेटा ओरिजिन से निकालनी है मतलब 0,0 एक पॉइंट हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये इससे ज्यादा आसान। भाई आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी, मान लो ये पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस निकालनी, ओरिजिन से निकालनी है, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा, 0,0 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो भी दे रखा हो 2,3 दे रखा है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, फॉर्मूले में रखिए, आंसर निकालिए, क्लियर है। उम्मीद है सबको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्या देखा, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस डिस्टेंस। तो क्या निकालना है, कहा है कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस 10 यूनिट है तो y की वैल्यू निकालिए। अच्छा, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्यों बोला है, अभी वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो ये मान लिया p है, ये q है, तो pq इज इक्वल टू कितना दे रखा है, pq इज इक्वल टू दे रखा है 10 इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 माइनस 11 कितना होगा, -8 का स्क्वायर प्लस ए, ये क्या कर दो, a माइनस बी का, a प्लस बी का, या माइनस इसमें से कॉमन ले लो, और माइनस जब कॉमन ले लोगे तो वो स्क्वायर है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा, है ना। देखो ये क्या है, -2 -3 मान लो लिखा है, इसका स्क्वायर है, यह स्क्वायर अभी नहीं है मान लो, हमने क्या कहा, -2 -3 लिखा है, तो माइनस कॉमन लिया, 2 + 3 हो जाएगा ना पूरा, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर होता तो इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाता, तो ये स्क्वायर माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये खाली क्या बचता है, 2 + 3 का स्क्वायर बचता, क्लियर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 + y² + 2y, a प्लस बी का है 10।
अब 10 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 100, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर बन जाएगा, 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 1 65 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 बेटा देखो ये सारी चीज़ें उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, 100 माइनस का उधर कितना है 65 माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पे क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसीलिए क्या ऑल द पॉसिबल ऑफ वैल्यू ऑफ y, मतलब y क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो इसके कितने आंसर आएंगे 2। पहले हम लोग सब पढ़ चुके हैं सारी चीजें, और इसको फैक्टराइज करना भी आप लोग को आता है। 35 ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 35 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 2 है, 7 और 5 है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y की वैल्यू y कॉमन है, y प्लस 7 बचा, माइनस 5 कॉमन लिया, y प्लस 7 बचा इज इक्वल टू 0। पूरे में से y प्लस 7 कॉमन ले लिया और एक बार y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आंसर y की कितनी वैल्यू आ गई -7,5। ठीक है, एक -7 आया और एक आई 5 आई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे ऐसे जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी 10 यूनिट होगी। एक बार जो -7 पे होगा, ठीक है, 2 पॉइंट होंगे 3,-1 से एक होगा 11,5, इसके बीच की डिस्टेंस भी 10 ही होगी, और 3,-1 और दूसरा होगा 11,-7, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी 10 ही होगी। आप लोग चाहो तो निकाल के देख सकते हो। क्लियर है, आप अब चाहो तो रफ में इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इनके बीच दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 10 ही होगी। क्लियर, चलो अब बताते हैं, इफ द पॉइंट ए बी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। देखो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है, मान लो कोई पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है, ये किसी ये पॉइंट और किसी ये पॉइंट के से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी, तो इनके बीच की डिस्टेंस और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल होगी, इक्वी डिस्टेंस। ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस जो होगी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो बस फार्मूला लगा के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो देखो ये करके देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। इफ द पॉइंट्स, कोई पॉइंट है ये 3, के, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कोई बी k, 5, ठीक है, किससे इक्वी डिस्टेंस है, कोई पॉइंट तीसरा है इससे इक्वी डिस्टेंस है। कौन सा पॉइंट है k -1, k-1, 2, इससे इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लिया ये a और b है, ये मान लो c है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है c है। तो अब हमारा क्या दे रखा है AC इज इक्वल टू BC, है ना, यही तो दे रखा है। तो इन दोनों के बीच पॉइंट डिस्टेंस निकाल लो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, इनके बीच डिस्टेंस निकालो, इनके बीच डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला रूट के अंदर, ठीक है, 3 ये x1 y1 x2 y2। ठीक, समझ में आ रही बात। तो x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा 3 माइनस k प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, प्लस k और ये है 2, है ना, k -2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू रूट के अंदर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। इस बार जो है फिर से किसी को भी x1 y1 ले लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, x1 y1 x2 y2 ले लो इस बार इसको, है ना। अब इस बार ये इनको हटा दो। ठीक, तो कितना होगा k -1 माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा, तो जो 2 पॉइंट के बीच इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, आप उनके बीच डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए। कोई दिक्कत, मतलब कोई कलाकारी को कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, वही बस फार्मूला लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड रूट है ना, स्क्वायर कर दो या दोनों साइड, ये रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 3 + 1 ये हो जाएगा 4 माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर प्लस k माइनस ये 2 है ना, k -2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना देखो k से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा a - b का होल ऑफ स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर 16 + k² -8k
प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू ये 1 प्लस 9। क्लियर है सबको? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक, ये हो रहा है के स्क्वायर, ये स्क्वायर 2k स्क्वायर। ठीक, अब ये माइनस का 8k और माइनस का 4k, माइनस का 12k। ठीक है, ये 16 और 4 20 प्लस का 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 को इधर लेके आओ तो 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर आके माइनस 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, कितनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 इधर से कॉमन लिया ना, डिवाइड कर दो उधर, भेज दो, 0 हो जाएगा वो। तो के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई करने पे 5 है, ऐड करने पे 6 है, 5 और 1 है ना। फैक्टराइजेशन करना है, माइनस 5k माइनस k। ठीक है, k कॉमन लिया, k माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, k माइनस 5। ठीक है, तो एक हो गया k माइनस 5 और एक हो गया k माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आ गई, 5 आ गया और एक आ गया 1। ठीक है, तो फिर से k की कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई, एक बार 1। अब इन्होंने क्या कहा है कि k, अब इन्होंने कहा कि डिस्टेंस भी निकालो, ए भी निकालो, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस भी निकालना है। क्लियर है? तो देखो एक बार k की वैल्यू क्या रखो? 5 रखो, तो पॉइंट्स कितने बन जाएंगे? 3,5 है ना, और 5,5। तो इनके बीच डिस्टेंस निकालो ए बी। ठीक है, एक बार k की वैल्यू 1 रखो, कितना पॉइंट बन जाएंगे? 3,1 और 1,5, इनके बीच डिस्टेंस निकाल लो। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको भाई। अब हमको k पता चल गया ना, k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब हम k की वैल्यू हमने इसमें रख दिया, लेकिन उन्होंने कहा k की वैल्यू निकालो, वो तो ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड ए बी भी निकालना, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस, जो दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तीसरे पॉइंट से, उन दो पॉइंट्स का आपस में भी डिस्टेंस निकालना है। तो k की वैल्यू अगर 1 आई होती, तो अगर मान लो सिर्फ 5 आई होती, तो तुमने क्या किया होता? इनके बीच डिस्टेंस निकाल दिया होता, 3,5 और 5,5 के। लेकिन k की वैल्यू एक और आई है, k 1 भी आई है, तो दोबारा क्या है, एक बार और निकालना पड़ेगा। दो डिस्टेंस निकलेंगे ना, 3,1 और दूसरा 1,5। अब इनके बीच भी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या दे रखा है? इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, तो फाइंड द। अब देखो ये पॉइंट कोई P है, x, y, ये किससे इक्वी डिस्टेंस है? A एंड B। 1,4 से A, और किससे इक्वी डिस्टेंस है? -1,2 B से। तो फिर से सेम काम वही करना है, कुछ अलग नहीं करना। क्या कहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो बेटा एक सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में x और y में एक रिलेशन बच जाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू तो निकल नहीं सकती, इक्वेशन तो एक बनेगी ना। दो अननोन है, एक इक्वेशन बन रही है, तो उससे आंसर निकलेगा नहीं, तो उनका आपस में रिलेशन निकल आएगा खाली। ठीक है, तो इसके बीच फॉर्मूला लगा दो फिर से भाई। देखो x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर भाई, x2 माइनस x1 है ना, प्लस इन दोनों, पहले इन दोनों के बीच। ठीक है, AP निकालना है AP। ठीक है, ये AP हो गया। x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर y माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू PB। कितना होगा? x रूट के अंदर x माइनस माइनस प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो गया ना, ये रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों क्या हो गए? निकल गए, खत्म काम। अब जो आंसर बचेगा लास्ट में वही सॉल्व करके लिख देना तुम लोगों को। ठीक है, सो 16 और 1 17 हो गया, माइनस 2x माइनस का 8y। अब देखो इधर से क्या करो, इधर क्या हुआ? 1 प्लस 4 5 हुआ, प्लस 2x माइनस 4y। ठीक है, 2x वाला इधर, सब कुछ इधर लेके आ जाओ, सब कुछ इधर लेके आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा, या कांस्टेंट उधर लेके चले जाओ, बाकी x y वाले एक तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, 5 को इधर ले आओ, 17 माइनस 5 हो गया, या 2x और माइनस 4y पहले था, इसको इधर लेके आओ, प्लस का 2x प्लस का 8y। क्लियर? ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? प्लस का 4y। ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 12 12। ठीक है,
ये तो 4 कॉमन लेके इधर भेज दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। 4 कॉमन लोगे ना, 4 से डिवाइड कर दो 4 कॉमन लेके। क्लियर है, ये आ गया x और y का रिलेशन। क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं पूछ सकते थे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक है ना, दूसरी इक्वेशन ही नहीं है, सॉल्व किसके साथ करेंगे? 2 इक्वेशन होती हैं, 2 अननोन होती है, तब क्वेश्चन का आंसर निकलता है। क्लियर है, उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें? bx इज इक्वल टू ए वाई प्रूफ करो अगर ये पॉइंट इससे और इससे दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो सिंपल सा फिर वही काम करेंगे। ये मान लिया x कॉमा वाई है, किससे किससे इक्वी डिस्टेंस हो? a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए से इक्वी डिस्टेंस हो। दूसरा पॉइंट कौन सा है? a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी से इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, तो वही बात, ये मान लिया a है, ये मान लिया b है, ये मान लिया c है, तो इनके बीच की डिस्टेंस इज इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर है सबको? देखो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC हो गया। ठीक, सेम चीज, रूट से रूट तो कैंसिल हो जाना है उसको बाद में, तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे? वही x माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x1 है ना, y माइनस बी प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना बेटा? वो अंदर से कैसे क्या कर रहे हैं भाई? ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये x माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, ये x1 y1 लिया, ये x2 y2, तो इस तरह से x माइनस इतना, फिर y माइनस इतना, फिर x माइनस इतना, फिर y माइनस उतना। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से x माइनस ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होता है, सिंबल चेंज हो जाएंगे ना, इसका भी सिंबल सब चेंज हो जाते हैं ना, प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन लास्ट में सब कट जाएगा सारा का सारा। ठीक, क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई माइनस होगा तो उसमें वहां पे माइनस लगा दे। मान लो ये प्लस का b ना हो के माइनस का b है। ठीक, तो ये तो स्क्वायर तो सब सेम ही रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर से तो कोई मतलब होता नहीं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, जहां जहां b है वहां माइनस b हो जाएगा, मतलब एक तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, और दूसरा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, जो माइनस का होगा वो टर्म वाला माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो ये माइनस बी, ये चलो इसको छोड़ो, मान लो a माइनस बी माइनस सी दे रखा है, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे तीनों। अब क्या होगा? a वाला जहां जहां सिर्फ a है, जहां जहां a है वो माइनस के हो जाएंगे, है ना, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक, 2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 2ab आएगा, है ना, समझ में आ रही बात? 2bc इस बार देखो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस आएगा तो 2bc हो जाएगा, प्लस का 2bc हो जाएगा। 2ca इस बार माइनस का होगा, एक प्लस का एक माइनस का, है ना, माइनस का 2ca। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग इधर भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान देना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अब देखो इसमें ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, ये इन दोनों का क्या होगा? माइनस का 2ax होगा। ठीक है, फिर इन दोनों को 2ab प्लस 2bc होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, इस बार इन दोनों को लेंगे, 2ca, तो c में b तो माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या होगा? माइनस का 2bx। क्लियर है? उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहना। इन दोनों का क्या हो जाएगा? माइनस का 2by फिर माइनस का 2ab प्लस का 2ay। क्लियर है? ये हो गया। ठीक, अब इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उससे तुमसे मतलब नहीं। 2ab, ये दोनों देखो एक माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 2ax। इन दोनों में देखो एक माइनस का है तो फिर से माइनस होगा, माइनस 2ab। इन दोनों में देखो दोनों प्लस के हैं तो 2bx हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब फिर से इन दोनों में देखो एक माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2ay।
इन दोनों में देखो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ab। क्लियर है। अब इन दोनों में देखो एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का 2by। क्लियर है। देखो अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ का, एक्स स्क्वायर यहाँ का खत्म, वाई स्क्वायर यहाँ का, वाई स्क्वायर यहाँ का खत्म, ए स्क्वायर यहाँ का, बी स्क्वायर यहाँ का, ए स्क्वायर यहाँ का, बी स्क्वायर यहाँ का खत्म, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ का, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ का खत्म। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादातर चीज़ें सब क्या हो जाएंगी, देखो 2ab माइनस का 2ab प्लस का खत्म। ठीक है ठीक, और क्या क्या खत्म हो रहा। ठीक, देखो एक प्लस का माइनस 2ab ab 2 है। ठीक, बचाना क्या, ay बचेगा खाली। देखो क्या क्या बचेगा, सिर्फ ay, देखो ये वाला बचेगा। ठीक है, और bx बचेगा, bx देखो ये वाला बचेगा। ठीक है, और फिर bx और कोई बचेगा नहीं बचेगा। ठीक है, ay देखो एक ये वाला बचेगा। ठीक है, और क्या है bx कहाँ पे, और कहीं पे भी एक ये वाला बचेगा, बस। इसके अलावा ये सब कैंसिल हो गए। देखो माइनस का 2by यहाँ है, माइनस का 2by यहाँ है, माइनस का 2ax यहाँ है, माइनस का 2x यहाँ है, खत्म हो गया। कितना बचा, देखो माइनस का 2bx प्लस का 2ay इज इक्वल टू प्लस का 2bx और कहाँ गया माइनस का 2ay। ठीक है, माइनस का 2ay इधर ले आओ, 4ay हो गया। ठीक है, ये इधर लेके जाओ तो 2x प्लस 4bx हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ay इज इक्वल टू bx, bx इज इक्वल टू ay, प्रूफ हो गया। क्लियर है, कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट। अब देख लो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछा है तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसका वाई 0 होगा कि नहीं। मान लिया हमने कहा एक्स एक्सिस के पॉइंट है एक्स वाई। ठीक है, वो इससे कितना दूरी पे है, 5, -3 पे है। तो क्या ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका वाई क्या होगा, 0 होगा। तो पॉइंट ये वाई ना लेके हम क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, अब इनके बीच की डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और 5 यूनिट लिख दो। मान लो ये a है, ये b है, तो दे रखा है आपको ab इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस 5 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, मतलब प्लस 3 का 0 माइनस 3 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x, ये हो जाएगा प्लस का 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, इसको इधर भेज दो, 25 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 9, 25 से 25 कैंसिल हो गया। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे कितना है 10 आया और मल्टीप्लाई करने पे 9 है, 9 और 1, x की 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, x की 2 वैल्यू ही आनी है। क्लियर है, क्योंकि मान लो कोई पॉइंट है, अगर ध्यान से देखो, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे है, पूछा है एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जो इससे बराबर दूरी पे होगा, तो बेटा एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर, दोनों साइड होंगे कि नहीं होंगे, दोनों साइड। इसीलिए तो x की 2 वैल्यू आ रही हैं। मान लीजिए x की 2 वैल्यू जो आई हैं, मान लीजिए एक आई 10, एक आई 9, कुछ इस तरह से आई, -9 आई, तो बेटा एक यहाँ कहीं पॉइंट हो जाएगा 10,0, एक ही यहाँ के हो जाएगा -9,0। समझ, जो भी आए, मतलब हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इससे ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, x की इसीलिए तो 2 वैल्यू आ रही है बेटा। 2 वैल्यू आने का रीज़न भी होता है जब भी 2 वैल्यू आते हैं। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट। ठीक है, तो बेटा ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या होगा, x, 0 होगा। किससे इक्वी डिस्टेंस है, इससे और इससे, इससे इक्वी डिस्टेंस है -3, 2 से, और किससे इक्वी डिस्टेंस है 5, -2 से। तो बेटा इनके बीच डिस्टेंस लगा दो ना फार्मूला। ठीक है, x -3 मतलब +3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दे रहे हैं, रूट हटा दिया क्योंकि रूट दोनों साइड वैसे भी कट जाना है। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0 -2 का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू x -5 का होल हाफ स्क्वायर है, प्लस 0 -2 कितना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 0 - +2 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस x, देखो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। इनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना जो भी आए।
क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको बेटा किसी भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो, कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, क्या देगा? इफ द ओरिजिन ऑफ द सर्किल लाइज एट, तो क्या कहा? इफ द ओरिजिन ऑफ अ सर्किल, किसी से कोई सर्किल है, इसका जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है? 2, -3y पे लाई कर रहा है। ठीक है, और 2 पॉइंट हैं जो इसके सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ये है -1, कोई पॉइंट ये है कितना है 5, 7। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, समझ में आ रही बात? तो फाइंड द रेडियस ऑफ द, पहले तो y निकालो फिर रेडियस ऑफ द सर्किल। तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो सेंटर है ये इन दोनों के बराबर डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? बराबर डिस्टेंस पे होगा तो बेटा ये देखो इक्वी डिस्टेंस वाला हो गया कि नहीं हो गया? भाई ये रेडियस है ना, इसके सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, ये 2 पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो भाई इसके बीच डिस्टेंस इज इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस लगा दो भाई, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा इससे और इससे, क्योंकि रेडियस होगा ना। ठीक है, तो वही सेम काम फिर से वही काम करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 मान लो ये इसमें से है ना, ये x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, कर लो। -1 -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस +3 हो जाएगा, 3y का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इस रूट फिर हटा दिया हमने। ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर फिर -3y -7 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा -3y -7 का, देखो माइनस फिर से कॉमन लेके खत्म कर दो, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 3y + 7 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, y बाई फैक्टराइजेशन करिए, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 प्लस 42y। ठीक है, तो 9y स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर भेज दीजिए, प्लस 42y -16 सॉरी 9y स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, 9y स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर 16 में से हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7y स्क्वायर। ठीक है, और इसको इधर लेके आओ, -42y है ना, -49 इज इक्वल टू 0, 7 कॉमन लेके बाहर करो, y स्क्वायर -6y -7 इज इक्वल टू 0। ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए, 7, 1 मल्टीप्लाई करने पे 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आएगा। अब y की वैल्यू आ गई, फिर से y की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब जब y की वैल्यू आ गई तो बेटा रेडियस ऑफ द सर्किल निकाल लेना, कोई दिक्कत है क्या? किसी भी 2 पॉइंट की, इन दोनों के बीच की निकाल लो डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली हमने, y स्क्वायर -7y प्लस y -7 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया, y -7 प्लस का 1 कॉमन लिया, y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y -7 और y + 1। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? एक बार 7 आ गई, एक बार -1 आ गई। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई, एक बार 7 आ गई, एक बार -1। तो एक बार 7 रख के पॉइंट्स बना लो, सर्किल का पॉइंट बना लो। ठीक, 7 रखा हमने, कितना हो जाएगा? 2, -21। क्लियर? यहाँ पे 5, 7 ये है -1, 7 ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों में से किसी, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो या इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो, बेटा रेडियस ऑफ द सर्किल निकल आएगी। क्लियर है ना? और अगर एक बार -1 रख लो। ठीक है, इस बार पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, -1 रखा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 5, 7 है ही है, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? -1, y ये भी -1 हो जाएगा, -1 का। इस बार इनकी डिस्टेंस निकालो, फिर से रेडियस निकाल लो, चाहे इसके भी डिस्टेंस निकाल लो, चाहे इसके भी डिस्टेंस निकाल लो, 2 रेडियस भी आपको निकलने आ जाएगी, है ना? 2 टाइप के सर्किल, 2 रेडियस आपको निकल आएगी। हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है अलग अलग है। क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्या दे रखा? प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिकल। अच्छा, एक अच्छा, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था
इसमें बेटा आप लोग जो रेडियस निकालोगे तो बस आपको इससे मतलब नहीं, इस पॉइंट से इसकी जरूरत नहीं कि इसको चेंज करना, बस आप खाली सेंटर निकाल लिए 2 बार, एक बार y रखा 7 ये सेंटर निकलेगा, एक बार y रखा -1 ये सेंटर निकलेगा, और इस पॉइंट से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस निकाल गई। फिर एक बार सेंटर ये लिया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो और रेडियस निकाल आई। हमसे इससे मतलब नहीं, ये भी तो चेंज हो रहा है ना, इसको मत देखो। क्या करना है, जो आसानी से हमको क्या करना है, इस सेंटर इसकी रेडियस निकालनी है, तो एक बार सेंटर ये हुआ, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस निकाल आई। एक बार सेंटर ये हुआ, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस निकाल आई। ये पॉइंट फिक्स रहने देना और ये बीच वाला चेंज हो जाएगा, के की वैल्यू चेंज होने की वजह से। ठीक है, क्या दे रखा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर मान लो कोई 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, मान लो कोई 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, हमने कहा कि 1,2 दे दिया, 3,2 दे दिया, -2, -2 दे दिया। हमने कहा ये 3 पॉइंट हैं, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, प्रूव करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बेटा सबसे आसान काम है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये है सी है, तो आपको क्या करना है, ए बी निकाल डिस्टेंस फार्मूला लगा के, बी सी निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगा के, सी ए निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगा, तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर, तीनों अगर इक्वल हैं तो ये क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, मतलब सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट, भाई आपको ऑर्डर में लेना, ये गलती ना करना। ठीक है, ए बी फिर बी सी निकालो, फिर सी ए निकालो, ए बी बी सी सी ए, इस तरह से अब निकाल लीजिए। और अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इक्विलैटरल है, अगर 2 इक्वल आते हैं, एक अलग आता है तो आइसोसेलेस हो गया, अगर तीनों अलग अलग आते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तीनों अलग अलग। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये प्रूव करना है कि कोई ट्रायंगल है, मान लो इन्होंने क्या कहा, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, कोई ट्रायंगल दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 3,0, 4,6,4 और ये -1,3। ठीक, तो सबसे पहले प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो वही एक सेम चीज, ये ए माना, ये बी माना, ये सी माना, तो सबसे पहले ए बी निकालो, ठीक, फिर बी सी निकालो, ठीक, फिर सी ए निकाल लो। क्लियर है, ए बी बी सी सी ए, तो इनमें से कोई 2 बराबर आने चाहिए और तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए। क्लियर है, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, अब इसने क्या कहा कि ये भी प्रूव करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है ना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जब ये तीनों वैल्यू आएंगी तो किसी एक का स्क्वायर बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, तो हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, चलो बात करते हैं। ये ए बी निकालते पहले, रूट के अंदर 3 - -1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें से इसको, ठीक, प्लस 0 - 3 मतलब 0 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 हो गया। ठीक है, आ गया 5 आ गया हमारा, ये आ गया 5। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, अब निकालते हैं बी सी। बी सी कितना होगा, 3 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा, फिर से देखो कितना आ रहा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 16 कितना है, रूट के अंदर 25 कितना आया, 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। ठीक है, मतलब देख के लग रहा है आइसोसेलेस तो शायद है। ठीक है, बी सी। अब निकालो सी ए। सी ए मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस। ठीक है, कितना होगा, ये होगा 6 - 1 का, 6 - 1 + 1 का होल है, 6 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया, 6 + 1 7 का 49 और ये हो रहा है +1, कितना हो गया, 50 आ गया हमारा। ठीक है, रूट के अंदर कितना है, 50 आया। तो ध्यान से देखो, ये साइड कितनी आ गई, 50 आ गई रूट के अंदर। ठीक है, तो 2 इक्वल हैं तो मतलब आइसोसेलेस हो गया। अब हमको ये देखना है कि किसी एक का स्क्वायर बाकी के 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सी ए का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट के अंदर 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 आ गया। और देखो ए बी और बी सी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 25, बी सी का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो इन दोनों को जोड़ दो, देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 + 25 50, और ये किसके बराबर है, सी ए के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब कोई 2 साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, तीसरे साइड के स्क्वायर, कोई 2 साइड के सम का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये मत देखो कि ये परपेंडिकुलर में आया है, ये बेस में आया, ये बेटा ये तो हमने एज्यूम किया था ना ए बी बी सी, हमको क्या पता एक्चुअल में कौन सा है भाई। इस हिसाब से देखा जाए तो ये ए है, ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, तब ये ए सी हमारा यहाँ आता है रूट के अंदर 50, ये इधर आता है। हमसे उससे मतलब नहीं, ये तो हमने एज्यूम किया है कि कौन सा ए है कौन सा बी। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था, मेन चीज क्या था, मेन चीज ये था कि दो साइड बराबर आई, दो साइड बराबर आ गई, किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो हमारा आ गया। क्लियर है, प्रूफ करेक्ट है। अब क्या कहा, आल्सो कैलकुलेट इट्स एरिया, क्या निकालना, एरिया। तो बेटा देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो ये तो देखो हाइपोटेनियस है, ये यहाँ होना चाहिए ना, हाइपोटेनियस यहाँ पे होना चाहिए, 5 यहाँ होना चाहिए था, है ना। ये जो अगर हमने ट्रायंगल इस तरह से सही बनाया होता, अगर ट्रायंगल हमने सही से बनाया होता तो एक्चुअल में ट्रायंगल कैसा होता, अगर बेटा ये हम लोग को थोड़ी पता है क्या है, ये होता √50 और ये होता 5 और ये होता 5, है ना, तभी तो सही बनता। तो क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो क्या होता, हाफ बेस है 5 इंटू हाइट है 5, कितना आ गया 12.5 आ गया एरिया। क्लियर है, ये होगा भाई। ये तो हमने एज्यूम कर लिया था ए और बी और सी, ये तो एज्यूम करने के बाद इस तरह से आया, वरना रियल में तो वो है। क्लियर है, सब उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी कितना आया 5, बी सी कितना आया 5, सी ए कितना है √50। ठीक है, इस तरह से एक्चुअल में है वो फिगर। उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, प्रूव दैट पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो क्या कहा है, प्रूव करो कि ये जो है एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ये एक रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है, वर्टिसेस है, टेकन इन ऑर्डर, तो मतलब ऑर्डर में जरूर लेना, 1,1, नेक्स्ट -1,5, फिर 7,9, 9,5। तो बेटा रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो, दोनों सेम होने चाहिए। ये प्रूफ हो गया कि आमने सामने के बराबर है। ठीक है, क्लियर है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, आमने सामने के बराबर तो पैरेललोग्राम में भी होता है। क्लियर है ना, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए और क्या चाहिए हमको, इनके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी निकालो x y, ये z निकालो और ये भी z, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। ठीक है, मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक, तो ये है 1,1 -1,5, 7,9 और 9,5। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये ए है ये बी है, ठीक, एक मिनट, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी। बेटा ऑर्डर में लेना है ना, तो जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो। क्लियर है, तो सब क्या ए डी और ये देखो क्या निकलना चाहिए, ए डी इज इक्वल टू निकलना चाहिए बी सी। अगर निकल आता है तो पहली बात हो गया काम। फिर ए बी इज इक्वल निकलना चाहिए डी सी, अगर निकल आता है तो हो गया काम। अब प्रूफ हुआ है कि इसके आमने सामने की साइड बराबर हैं, मतलब पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रेक्टेंगल में सिर्फ थोड़ी होता है आमने सामने साइड पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं कि ये प्रूफ करो कि अब ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, तो क्या करेंगे, इनके बीच डिस्टेंस निकालो। मतलब क्या निकालो, ए डी निकालो, और किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के, ए डी बराबर हो ए सी के। तब ये तीन कंडीशन अगर मैच करेंगी, ये तीन कंडीशन मैच करेंगी, ठीक है, तब ये एक रेक्टेंगल होगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों को करना है खुद से। क्लियर, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, फिर से यही वाला क्वेश्चन, हमने कहा ये एक स्क्वायर है, ठीक। अब क्या दे रखा है, ये मान लिया 6,2 है, ये 2,1 है, ये 1,5 है, ये 5,6 है, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया। ठीक है, तो फिर से वही काम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर की क्या होती, सारी साइड बराबर होती, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये तीनों प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सब क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन बराबर तो बेटा रोहम्बस में भी होता है, बराबर तो रोहम्बस में भी होता है, तो हमको फिर से क्या प्रूफ करना पड़ेगा
कि इनके डायगोनल भी सेम होना चाहिए। पहले तो ये कंडीशन सारे बराबर हों, फिर डायगोनल सेम होना चाहिए। ये मतलब बी डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए। ठीक है, ए सी। तो ये दो कंडीशन जब मैच करेंगी, ठीक है, तब जाके ये एक स्क्वायर होगा। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करना है बेटा आप लोगों को। ठीक है, ये सब पॉइंट दे रहा है, डिस्टेंस निकालनी है, कुछ कलाकारी थोड़ी करनी, सब में डिस्टेंस निकालो, प्रूव करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह क्या दे रखा है, शो दैट दिस पॉइंट्स आर रिप्रेजेंट नॉट स्क्वायर बट रोहम्बस। ठीक है, तो इसमें बस तुमको यही प्रूव कर देना है। ठीक, अब ये मान लिया कि रोहम्बस है। ठीक है, रोहम्बस क्या होता है, रोहम्बस स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, रोहम्बस में सारी साइड बराबर होती हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होती, स्क्वायर में बराबर भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं और 90 डिग्री पे भी होती हैं। तो अब क्या प्रूव करना है तुमको, प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट ले लो, 2, -1, 3, 4, -2, -3, -3, -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, मान लो ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव करो कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो, ये प्रूव करो पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। समझे, अगर इक्वल आ गए ना तो बी डी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये दो कंडीशन अगर इक्वल आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर है, तो ये करना पड़ेगा। समझ गए? अब क्या कहा, आल्सो फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है, ठीक है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। मान लो ये D1 है और ये D2 है, तो ये होता है फार्मूला। ठीक है, दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई करके हाफ से 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डायगनल तो निकालोगे ही ना, तभी तो प्रूव करोगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जो डायगनल निकलेगा वो आगे यहाँ रख देना। क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, शो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर प्रूव करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, और एक तो होता है जो अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो आप जो पॉइंट्स हैं उनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 कर दो। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी कोई भी 3 पॉइंट को कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, देखो मान लो दे रखा है कोई 3 पॉइंट्स हैं, मान लिया ये है 1, -1, ये है 5, 2, ये है 9, 5। अगर हमने कहा कि कोई 3 पॉइंट है, प्रूव करो कि ये कोलिनियर है, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर एक ही लाइन में आते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं, सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है लाइन में, तो किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और बाकी के दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सम निकालो तो वो इक्वल होना चाहिए ना। मान लो इस तरह से पॉइंट दे रखा है, ठीक है, या कुछ दे रखा, कुछ भी दे रखता है भाई, ये पॉइंट हो सकता है इधर दे रखा हो, ये पॉइंट इधर दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों पॉइंट के बीच के आपस की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, मतलब ये पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, अगर किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का सम ऐड करने के बाद किसी दो अगले पॉइंट के बीच का सम का डिस्टेंस का सम अगर डिस्टेंस के बराबर आता है तो वो हमारे कोलिनियर होगा। तो पहले समझो बेटा, समझ लो, उसके बाद समझाते हैं। देख लो, ठीक है, मान लिया एक 1, -1 है, एक 5, 2 है और एक मान लो 9, 5 है। हमको पता नहीं कि ये इधर है या इधर है, क्या है किधर है, पॉइंट हमको नहीं पता। ठीक है, हम अभी बस इन दोनों के, भाई 9, 5 इधर भी हो सकता था, 5, 5 इधर हो सकता था, कहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता कहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है, तो हमने निकाला ए बी निकाला, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर और 2 - 1 + 1 + 2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 25 का 5 आ जाएगा। ठीक, फिर इन दोनों का भी निकालो, बी सी निकालो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर + 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, फिर से कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब ए सी निकाल लो, कितना होगा,
9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, 5 माइनस और माइनस 1 प्लस का होल, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 10। तो देखो इन दोनों के बीच का जो सम है, इन ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और ये टोटल कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना, टोटल क्या आ रही है, 10 आ रही है। मतलब इसका बीच की डिस्टेंस और इसके बीच के डिस्टेंस का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा, बाकी के 2 पॉइंट के बीच की दूरी के बराबर आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है। क्लियर है? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना। अभी हमने सीक्वेंस में लिया है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में आता, हो सकता सी इधर होता, किसी 2 पॉइंट के बीच का सम, है ना, तीसरे वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, बस यही चीज हमको प्रूव करनी है। क्लियर है? उम्मीद है ये भी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करेगा, शो दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, इट इज गिवन दैट ए, हाँ देखो अब ये दे रखा है तो दो सिमिलर, अच्छा सिमिलर प्रूव करना बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है सिमिलरिटी, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन ये है, कोई क्वेश्चन, कोई 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, -2, 0, 0, 2 और 2, 0, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल, और -4, 0, 0, 4 और 4, 0 प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, प्रूव करो। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम चेक कर चुके हैं कि अगर इनके साइड्स का रेशियो सेम आ जाए तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले इनके साइड्स तो निकालो, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो सबसे पहले AB निकालो, AB कितना आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा रूट के अंदर -2 -0 है ना, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा, मतलब आया कितना, 2√2 आया। ठीक, अब BC निकालो, AB निकाला है 2√2, 2√2। ठीक है, अब BC निकालो, कितना होगा, 2 - 0 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर मतलब फिर से 2 स्क्वायर, कितना आ गया, 2√2 आ गया। फिर से फिर CA निकालो, CA निकाल लो, कितना होगा, 2 - 2 मतलब 2 - -2 मतलब 4 का स्क्वायर, 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट फिर से 4 आ गया, ये आ गया हमारा 4, और ये हो गया 2√2 आ गया। ठीक, क्लियर है, ये आ गया। अब हम इधर निकालते हैं PQ कितना आया, -4 का, ये कितना हो जाएगा, PQ कितना है, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, कितना होगा, ये हो जाएगा 16 + 16, कितना आया, 4√2 आ जाएगा, है ना, 4√2 आ जाएगा। 16 16 32, 32 का जब हम करेंगे तो 4 बाहर निकलेगा, 2 अंदर ही रह जाएगा, है ना। PQ आ गया 4√2। ठीक, अब हम QR निकालते हैं, QR निकाला, कितना आया, 4, कितना आ जाएगा, देखो 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, फिर से सेम चीज़ आई, 4√2 आई। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये आ गया 4√2, फिर से आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे PR निकाला हमने। ठीक, कितना आएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 4 - -4 कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 इसको छोड़ दो, कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया। अब ध्यान से देखो AB, ठीक है, देखो AB कितना 2√2, ये कितना है 4√2, BC कितना है, देखो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है। देखो ध्यान से, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, है कि नहीं है। देखो AB कितना है 2√2, 4√2, 2√2 अपॉन 4√2, √2 से 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, इसी तरह अब, अच्छा रुको एक मिनट, इसको अलग अलग कर लेते हैं ना, हम AB अपॉन PQ निकालें। सबसे पहले AB अपॉन PQ निकाल लेते हैं। AB अपॉन PQ कितना है,
ए बी अपॉन पी क्यू कितना है 2√2 अपॉन 4√2 कितना बचेगा 1/2 बचा। ठीक है, अब निकालने बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर निकालते हैं, कितना आएगा फिर से 2√2 अपॉन 4√2 है ना, 2√2 अपॉन 4√2 कितना है 1/2 आया। ठीक, इसी तरह ए सी अपॉन पी आर निकाला कितना है 4 अपॉन 8 1/2 है ना, रेशियो सबका क्या है सेम है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन से हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलर कब होते हैं कोई भी फिगर, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, या तो सारे एंगल इक्वल हो या तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या हो सेम हो, मतलब शेप बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए लेकिन शेप में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो उम्मीद है आज के लेक्चर सबको समझ में आया होगा। बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस जरूर करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है आप लोग के। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार सब लोग। ठीक है, ओके टाटा बाय बाय।